तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी परीक्षा के लिए शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। अब इसमें जो है किस टाइप के एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं। और इस टॉपिक से यानी कि शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द से जो है 5 एमसीक्यूज आपके पास एग्जाम में आएंगे। इसमें पहला हमारे पास है अम्बुज। तो अम्बुज का सही अर्थ क्या है, ठीक है, यानी कि अम्बुज का अर्थ क्या है। पहला है कमल, दूसरा है सागर, तीसरा है बादल, चौथा है हाथी। तो इसमें अम्बुज का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अम्बुज का हो जाएगा इसमें कमल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, पहला है अंश, दूसरा है अंश। शब्द युग्म का अर्थ है। तो इसमें पहला ये जो इस तरीके वाला ये ऐसा जो अंश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा क्या होगा, कंधा। और दूसरे अंश का क्या मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा हिस्सा। यानी कि इस वाले अंश का अर्थ क्या है, कंधा, और दूसरे वाले अंश का अर्थ हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ हवा और आग है, ठीक है। पहला है अनिल, अनल, दूसरा है अम्बुज, अम्बुदी, अंत, अंत्य, अतुल और अतल। तो तीसरे का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा, और अनल का आग। फिर नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म अर्थ सहित अशुद्ध है। पहला दिया है ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर। तो इसमें जो है चौथे का जो है पहला ही इसमें गलत हो जाएगा। फिर ये बाकी जो है तीनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है कूट और कूट। शब्द युग्म में उपर्युक्त अर्थ युग्म को छांटिए। तो पांचवा, पहला दिया है पुराना वस्त्र, दूसरा है घर, पर्वत, तीसरा है उपाय, शिक्षक, फिर है दिवस और गरीब। तो कूट और कूट, पहले कूट का क्या अर्थ हो जाएगा, घर, और दूसरे कूट का पर्वत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, पांचवें का घर और पर्वत। कूट कूट का क्या अर्थ हो जाएगा, घर और पर्वत। फिर नेक्स्ट है, इसमें आमरण का सही अर्थ है। पहला है मरण पर्यंत, दूसरा है संदेश वाहक, तीसरा है परिश्रमी, चौथा है झरना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मरण पर्यंत। फिर नेक्स्ट है सातवां, निर्माण और निर्वाण शब्द युग्म का अर्थ बताना है, ठीक है। पहला है मोक्ष, रचना, दूसरा है रचना, मोक्ष, तीसरा है पृथ्वी, नदी प्रवाह, चौथा है भला, तनिक। तो सातवां का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि निर्माण का मतलब क्या होता है, अर्थ है रचना, और निर्वाण का क्या है, मोक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ पीछे और कण है, ठीक है। किस शब्द का, पहला जो है अंतर, अंदर, दूसरा गत और गति, तीसरा दिया है तरणी और तरणी, चौथा है अणु और अणु। तो इसमें क्या है, पीछे, ठीक है। पीछे का अर्थ क्या होता है, अणु, और कण का अर्थ क्या है, अणु, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, अणु और अणु। फिर नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म अर्थ सहित अशुद्ध है, ठीक है। पहला दिया है नीर, घोंसला, दूसरा नीर का मतलब जल, फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है इंदिरा, लक्ष्मी, दूसरा है इंदिरा, इंद्र की पत्नी, फिर है अंक, गोद, फिर है अंग, शरीर का भाग, फिर है द्रव, टापू, और ये जो है चौथा वाला इसका नाइन्थ का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है सर्ग और स्वर्ग के सही अर्थ युग्म छांटिए। बराबर, आदर, दूसरा है केवल, माता, तीसरा है जहर, कमल की नाल, चौथा है सृष्टि और देवलोक, ठीक है। तो स्वर्ग का मतलब क्या है, अगर आप ऐसे भी इसको देखोगे तो दूसरे वाले स्वर्ग का क्या मतलब है, देवलोक, और पहले वाले स्वर्ग का सृष्टि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्यंजन और विजन के सही अर्थ युग्म को छांटिए। घोड़ा, हृदय, मिश्रित शिव, पंखा, निर्जन, बेटा और सारथी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंखा। यानी कि व्यंजन का क्या अर्थ होता है, पंखा, और विजन का निर्जन। तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ केवल और माता है, ठीक है। पहला है सुधी, सुधी, मद, मदे, तीसरा है हिय, मात्र और मात्र, ठीक है, माता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, मात्र, और केवल का मतलब मात्र हो गया, और माता का मतलब मात्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यंत्रणा का सही अर्थ है, ठीक है। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, लिप्सा, दूसरा है दर्द, वेदना, पीड़ा, चौथा है निषिद्ध, और फिर चौथा है प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दर्द, वेदना और पीड़ा। यंत्रणा का सही अर्थ क्या होता है, दर्द, वेदना और
पीड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समर्थ और सामर्थ्य, युग्म का सही युग्म अर्थ क्या है? पहला है शक्तिमान शक्ति, दूसरा है सबूत मात्रा, तीसरा है चोट त्याग, फिर है कठोर और नर। तो इसमें हो जाएगा समर्थ। ठीक है, तो समर्थ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समर्थ का शक्तिमान और सामर्थ्य का शक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चरण और चारण, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो पहले वाले चरण का क्या अर्थ हो जाएगा? पैर, और दूसरे वाले का बाट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पैर और बाट, चरण और चारण। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।